अब देखो भाई और बहनों, इसमें भी हमें बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। और यदि हमने बरवाला कांड के बाद अगर गुरुदेव के इन वचनों पर, इन प्रवचनों पर ध्यान दिया होता तो इशार की तारीखों पर जा जाकर जिन सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। नेपाल से आई एक बहन बिंदिया, इशार के मटका चौक पर सुबह फांसी लगी हुई मिली। कितने भगत हैं जो आते जाते समय एक्सीडेंट में मर लिए। कोई ट्रेन के नीचे आके मर रहा है, कोई घर पर ही नहीं पहुंचा वापस। कई सैकड़ों की संख्या में इशार की तारीखों पर जाने वाले भगत दुर्गति को प्राप्त हुए। उसके बाद गुरु की गैर हाजिरी में गुरु के कलयुगी परिवार ने जगह जगह शतलोक आश्रम खोल दिए। भगत समाज के दान धर्म का पैसा बर्बाद किया, उन पत्थरों में बर्बाद कर दिया जिनका आने वाले समय में कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि परमात्मा घर घर को आश्रम बनवा कर भक्ति करवाना चाहते हैं। परमात्मा पाखंड के लिए कोई भी जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। ये आश्रम व्यवस्था परमात्मा के मार्ग में नहीं है। फिर गुरुदेव के परिवार के कहने पर लोगों ने और भी कई प्रकार से मर्यादा तोड़ी, जो दास आपको गिनाता ही रहता है। धनाना में स्टेडियम बनाना, आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, राजपूत करनी सेना के धरनों पर बैठना, 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में देना, जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठाना, 5 करोड़ रुपया चंदे के रूप में देना, अयोध्या में आन उपासकों के लिए भंडारा लगाना, परशुराम की जयंती में जाना, कबीर पंथियों के साथ मिलकर कबीर जयंती मनाना, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की रैलियों में संगत को बैठाना, धक्के खाना, संगत के दान धर्म का पैसा व्यर्थ की अन्नपूर्णा मुहिम में बर्बाद करना। ये सारा का सारा धोखा संगत ने क्यों खाया? अपनी नादानी के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते, ज्ञानहीनता के चलते। गुरुदेव ने जिक्र किया 650 साल पहले क्यों परीक्षा ली? क्योंकि गुरु के आदेशों की पालना कम हो गई थी। उस समय का जो मैनेजमेंट था, उस समय के जो भगत थे, जो आश्रम में रहते थे, व्यवस्था संभालते थे, उन्होंने गुरु के आदेशों की पालना करना कम कर दिया था, जो कि 2014 बरवाला कांड से पहले शतलोक आश्रम में हो रहा था। शतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अपनी मनमानी ज्यादा और गुरु के वचन की पालना कम कर दी थी, जिस कारण से परमात्मा ने परीक्षा लेनी पड़ी, बरवाला कांड हुआ। अब विचार करो भाई और बहनों, कॉमन सेंस की बात है। देखो, परमात्मा समय पर सारे कार्य करते हैं। आज से 3-4 दिन पहले मुझे सौपन आया और उस सौपन में परमात्मा ने मुझे यही दिखाया, और सौपन के माध्यम से परमात्मा ने मुझे एक पॉइंट बताया। वो पॉइंट आज इस कथा के ऊपर लागू होता है, क्योंकि मालिक को पता था कि विशेष संदेशों पर दोबारा वीडियो बनेंगे और ये पॉइंट आएगा, और संगत के लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा होगा। सौपन में मुझे परमात्मा ने क्या दिखाया कि जब 650 साल पहले कबीर परमात्मा संगत की परीक्षा ले रहे थे अपनी शिष्या को, जो कि पहले वैश्या थी, गणिका थी, बदनाम थी, रविदास जी के माध्यम से किराए पर हाथी मंगवाया, रविदास जी को हाथी का ड्राइवर बनाया, बीच में उस गणिका बहन को बैठाया सजा धजा के, पीछे परमात्मा बैठे, एक हाथ में गंगा जल से भरी बोतल ले ली और मुंह के लगा ली जैसे कोई शराबी शराब पी रहा, ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। एक हाथ अपनी बेटी के कंधे पर रख लिया और हाथी को चौपड़ के बाजार में से निकाल दिया, जो कि बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र था। अब जो भी देखता तो परमात्मा को तो गालियां निकाल ही रहा था। साथ में जो परमात्मा के भगत थे, उनके चेले थे, उनकी चेलियां थी, उनको जा जाकर कहने लगे, उनको पकड़ पकड़ के लाने लगे, और उन गांव वालों के कहने से कि देखो तुम्हारा गुरु सरेआम क्या कर रहा है, तुम्हारे गुरु ने बढ़वागिरी शुरू कर दी। उन गांव वालों के कहने से अपने सतगुरु को देखने के लिए भगत उमड़ उमड़ कर आने लगे,
और सबके मन में दोष उत्पन्न हो गया, सबके मन में दोष पैदा हो गया। गुरुजी को अंदर ही अंदर भला बुरा कहने लगे, लोगों के आगे नीची गर्दन कर लेते कि अब क्या जवाब दें, भाई गुरुजी ने काम ही ऐसा कर दिया। अब गुरुदेव ने शौपन के माध्यम से दास को क्या समझाया कि बेटा, जिस समय वो परीक्षा ली जा रही थी, हाथी पर बैठकर वो लीला दिखाई जा रही थी, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैंने तो किसी भगत को नहीं कहा था, ना मैंने किसी भगत को आदेश दिया था कि भाई तुम मुझे देखने के लिए आओ। मैं अपना काम कर रहा था, मैंने तो किसी को आज्ञा नहीं दी कि ऐसे ऐसे मैं हाथी पर बैठकर ये काम करने जा रहा हूं और तुम सारे भगत मुझे देखने के लिए आना। गुरु ने किसी को कोई सूचना नहीं दी, किसी को पहले कुछ नहीं बताया, और गुरु ने वो परीक्षा ली। लोगों के कहने से भगत घरों से निकल निकल कर आए और गुरु की लीला को ना पहचान कर मन में दोष पैदा किया और उनकी नजरों से गिर गए, परीक्षा में फेल हो गए। तो गुरुदेव ने दास को शौपन के माध्यम से समझाया कि बेटा 2014 बरवाला कांड हुआ, मैं हिसार की जेल में जाकर बैठ गया। बेटा मैंने तो किसी को नहीं कहा कि भाई मैं हिसार जेल में जा रहा हूं या मैं हिसार जेल में जाऊंगा, ना मैंने बरवाला कांड से पहले किसी को कहा कि मैं हिसार जेल में जाकर बैठूंगा, मैं लीला करूंगा, मैं परीक्षा लूंगा और तुम भगत वहां पर मेरे दर्शन करने के लिए आना। ना हिसार जेल में जाने के बाद गुरु ने किसी को आदेश दिया, कोई आज्ञा दी कि भैया तुम मेरी तारीखों पर आओ, तुम हिसार जेल के आगे आके माथा टेको, माथा रगड़ो। ये सब कुछ हम नादान भक्तों ने किन लोगों के कहने पर किया? गुरु के परिवार के कहने पर, इन कोऑर्डिनेटरों के कहने पर। गुरु ने आज्ञा नहीं दी, हम लोगों ने दूसरों के कहने पर हिसार जाना शुरू किया, तारीखों पर जाना शुरू किया। गुरु ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम राजनीतिक रैलियों में धक्के खाओ, लेकिन हम लोगों ने दूसरों के कहने पर राजनीतिक रैलियों में जाना शुरू किया। गुरु ने तो नहीं कहा कि बेटा तुम परशुराम की जयंती में जाओ, मुख्यमंत्री की रैली में जाओ। गुरु ने तो नहीं कहा कि बेटा तुम आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने जाओ। गुरु ने तो नहीं कहा कि तुम हरियाणा के जाट आरक्षण में उनके 29 धरनों पर जा जाके बैठो। किसके कहने पर किया? गुरुदेव ने मुझे शौपन के माध्यम से यही समझाया कि बेटा जैसे 650 साल पहले संगत ने और लोगों के कहने पर और मुझे देखकर और दोष पैदा कर लिया, भक्ति से चले गए, मुक्ति से चले गए। इसी प्रकार बरवाला कांड के बाद मेरे कहने पर नहीं, मेरे परिवार के कहने पर, इन कोऑर्डिनेटरों के कहने पर संगत तारीखों पर आई थी। और जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसका दोषी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे कहने पर नहीं आए। मैंने उनको करने के लिए भजन दे दिया था, 5 यज्ञ दे दी थी, सुमरण दे रखा था, 3 समय की आरती दे रखी थी। घर बैठ के अपनी भक्ति क्यों नहीं की? क्यों आए? किसके कहने पर आए? अब यदि वो मर रहे, किसी का पैर कट रहा है, किसी की एक्सीडेंट हो रहा है, कोई फांसी खा के मर रहा है, तो अपनी मौत के जिम्मेदार वो भगत खुद हैं। मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। कोई जाट आरक्षण में जाकर, परशुराम की जयंती में जाकर, राजनीतिक रैलियों में जाकर अगर अपनी मर्यादा तोड़ रहा है, भक्ति बर्बाद कर रहा है, तो ये वो भगत खुद दोषी हैं। मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने किसी को नहीं कहा। और गुरुदेव ने कहा कि यदि 650 साल पहले वो भगत अगर लोगों के कहने पर मन में दोष पैदा करके, नादानी दिखाकर, अगर वो घरों से बाहर निकलकर मुझे देखने ना आते, तो वो परीक्षा में कभी फेल नहीं होते, उनके मन में कभी दोष पैदा नहीं होता। यदि वो लोगों के कहने से मुझे देखने के लिए ना आते तो ठीक इसी प्रकार यदि बरवाला कांड के बाद मेरे परिवार के कहने पर, इन कोऑर्डिनेटरों के कहने पर, काल प्रेरणा से अगर तुम लोग हिसार में ना आते, तो कभी भी अपनी जान से हाथ ना धोते, कभी भी तुम्हारी मर्यादा नहीं टूटती, तुम कभी भी अपने गुरु जी को नाराज नहीं करते, तुम इस परीक्षा में फेल नहीं होते। और क्या कर लिया तुम लोगों ने आकर? तारीखों पर आकर तुम लोगों ने क्या मेरी जमानत करवा दी? क्या मुझे जेल से बाहर निकलवा दिया?
क्या कर लिया तुम लोगों ने? केवल अपनी भक्ति का सत्यानाश किया, अपना समय बर्बाद किया, अपनी समाशें बर्बाद की, अपना धन बर्बाद करिया, और देश और दुनिया में तुम लोगों ने भी गालियां खाई और साथ में मुझे भी गालियां खिलवाई कि जैसा रामपाल वैसे रामपाल के चेले। दुनिया अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी कि भैया कोर्ट में, इस कोर्ट में तो वकीलों का काम है, इस संगत का क्या काम है? भीड़ दिखा के कोर्ट आपके गुरु को छोड़ देगा क्या? ये दादागिरी का मार्ग है क्या? तुम तो भगत हो, क्या तुम्हें अपने गुरु पर, उसकी भक्ति पर विश्वास नहीं है जो तुम अपने गुरु को छुड़वाने आ गए? यहां पर हमें लोभ दे दिया गया, गुरु जी के दर्शन करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। अरे घर बैठ के मर्यादा में रह के भक्ति हो नहीं रही, और गुरु के दर्शन करके हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, दर्शन से मोक्ष हो जाएगा। और कितनों ने दर्शन कर लिए? अंत में प्रशासन ने दुखी होकर गुरु को कोर्ट में लाना छोड़ दिया। अरे पहले किसी को थोड़े थोड़े दर्शन होते थे, वो भी बंद करवा दिए भीड़ ने। वहां जाकर जेल में बैठे बैठे तारीख होना शुरू हो गई वीडियो कॉल पर। भक्तों ने गुरु का कोर्ट में आना भी बंद करवा दिया। तो दास को शोपन के माध्यम से परमात्मा ने यह दिखाया कि ये नादान संगत वर्तमान में मेरे परिवार के कहने पर चल रही है, कोऑर्डिनेटरों के कहने पर चल रही है। मेरा कहना मेरा ज्ञान है, मेरे सत्संग हैं, मेरा कहना नहीं मान रही संगत, सत्संगों की बात नहीं मान रही, मेरे वचन पर नहीं चल रही, लोगों के कहने पर अपनी दुर्गति करवा रही है। तो अंत में फैल होंगे, फैल, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 650 साल पहले भी 64 के 64 लाख फैल हुए थे, और वर्तमान में भी भाई और बहनों थोड़े बहुत जो समड़े हैं वो हैं सात संगति वाले, बाकी सारे के सारे फैल हैं, सारे के सारे। आज भी लोगों की नींद नहीं टूट रही है। गरीबदास जी कहते हैं बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई ना जाने खोज। क्यों ऐसे किया था मालिक ने, इसको कोई नहीं समझ सका। दास गरीब कबीर कर्म बट सर का बोझ, कि वो इतने शिष्य बना लिए थे, उसका भार गुरु पे होता है उनको पार करने का। और वो सारे निकम्मे हो गए थे, अविश्वास कर रहे थे, मर्यादा का पालन नहीं करते थे, तो एक का झटके में सारे आप पड़ गए, वो भार सारा उतर गया। ठीक ऐसी परीक्षा 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने भक्तों की ली। ये छटनी हो रही है संगत में, छटनी, कच्चे पक्के हीरे छाटे जा रहे हैं, कमजोर आत्माओं की छटनी हो रही है। और जो दृढ़ भगत थे उनको परमात्मा ने सात संगति से जोड़ दिया, जो आज सतलोक आश्रम वालों की किसी भी बकवाद में उनका सहयोग नहीं करते। और बाकी संगत की देख लो क्या दशा हो रही है, भक्ति मार्ग से उनकी दिशा ही मोड़ दी गई है। दिशा, प्रत्येक मर्यादा खंडित करवा दी गई है, प्रत्येक मर्यादा। ये छटनी हो रही है, छटनी, और हो चुकी है 90%, 90% छटनी हो चुकी है। तो उस समय अर्जुन सर्जुन बाहर गए हुए थे, उनका ड्यूटी लगाई थी, तो जाया करो मुसलमानों के मेला में और समझाओ लोगों को। तो मक्का मदीना से ये आए। उस समय सारी लीला हो चुकी थी, और कबीर साहब उनकी परीक्षा के लिए उस दिन भी उस लड़की के घर जा बैठे, वैश्या के आंगन में। अर्जुन सर्जुन को बताया कि गुरु जी तो वही कति गिर गए, जुल्म कर दिया सरेआम, वैसा के साथ साथी वो घूम रहे थे, शराब पी रहे थे। अर्जुन सर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कहने से पाप लगता है गुरु जी के प्रति, तुम ये बोल क्या रहे हो। तो एक बोला मैं अभी देख कर हूँ, आज भी बैठे ना, एक ही ना, तो जा देख ले, देख लो जाके। वो दोनों वहां गए, परमात्मा बैठे थे, लड़की पैर दबारी, गुरु जी बैठे चारपाई पे, बेटी बैठी नीचे। तो गुरु जी वो शिक्षा देते हैं। देखो भाई और बहनों, वैसे तो दास कई बार इस बात का विश्लेषण कर चुका है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। परमात्मा ने सबकी परीक्षा ले ली, सारे फेल हो गए थे। अर्जुन सर्जुन कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी परीक्षा बाकी थी। जब 2 महीने बर्बाद वापस आए तो मालिक तो अंतर्यामी थे, उनको पता था कि वो इस दिन आएंगे। उस दिन परमात्मा उसी अपनी बेटी, अपनी शिष्या के पास, जिसको लोग गणिका समझ रहे थे, उसके घर पर जाकर बैठ गए। अर्जुन सर्जुन जैसे ही आए तो भक्तों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। गुरुजी ने सत्यानाश कर दिया, इज्जत का फलूदा बना दिया, ना घर के छोड़े ना घाट के छोड़े, लोग हमें बोलने नहीं दे रहे।
तो अर्जुन सर्जुन ने काफी हिम्मत दिखाई कि भैया गुरु के बारे में ऐसी बातें सोचना भी पाप का भागी बनाती हैं, तुम क्या बोल रहे हो। एक ने कहा, दो ने कहा, जब हर किसी से यही सुनने को मिला, और एक ने कहा कि मैं अभी अभी देख के आया हूं, वो वैश्या के घर पर बैठा है तेरा गुरु। तो अर्जुन सर्जुन ने सोचा कि भाई हम देख लेंगे तब मानेंगे। भाई और बहनों, उसी समय वो फेल हो गए थे। सतगुरु के पास जाना, देखना, शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात है। उसी समय अर्जुन सर्जुन फेल हो गए थे जब लोगों के कहने पर अर्जुन सर्जुन ने यह सोचा कि हम अपनी आंखों देखेंगे तब मानेंगे, या चलो एक बार गुरु जी को देख लेना चाहिए, कहीं ये लोग सही ना कह रहे हों। उसी समय वो फेल हो गए थे। भाई और बहनों, गुरु के प्रति मन में इतना सा दोष आते ही भगत भक्ति और भगवान से दूर। अगर वो दृढ़ होते, उनको ज्ञान होता, तो एक क्या, अगर पूरा काशी शहर भी अगर गुरु की बुराई करने लग जाए तो अर्जुन सर्जुन ने यह कहना था कि भाई तुम भोगते रहो, तुम्हारा काम भोगने का है। हमने गुरु को नजदीक से देखा है, जांचा परखा, भाई हमने संगति करी हमारे भगवान की, तुमने थोड़ी करी है। हमें पता हमारे बाप के विषय में। कोई मन में दोष नहीं आना चाहिए था, सोचना भी नहीं चाहिए था कि सतगुरु की मौज, सतगुरु की लीला, सारा संसार उसके बेटा बेटी है। परमात्मा जो मर्जी खेल खेले, जो मर्जी लीला करे। हमें गुरुदेव भगवान ने क्या आदेश दे रखा है, भक्ति का, सुमरण का, सत्संग का, हमने उसके ऊपर ध्यान देना है। गुरु क्या कर रहा है वो हमने नहीं देखना, गुरु ने हमें करने के लिए क्या कहा है, हमने उस पर दृढ़ रहना है। अर्जुन सर्जुन को उधर झांकना भी नहीं चाहिए था अगर उनको ज्ञान समझ में आ गया होता तो। लेकिन पूरी संगत में वो दो ही दृढ़ भगत थे, और वो दो भी उस दिन फेल हो गए। वहां जाना, गुरु जी को शिक्षा देना, वो तो दूर की बात है। मन में ये सोच लेना कि हां भाई ऐसा हो सकता है, हो सकता भाई गुरु जी ऐसा कर दें, उसी समय फेल। ये भाई और बहनों, हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वालों को परमात्मा दृढ़ता देने के लिए ये कथाएं परमात्मा ने पहले बनाई। आज से पहले गुरुदेव ने सत्संग नहीं किए। आज से पहले तो गुरुदेव ने सत्संग तैयार किए, सत्संग बनाए इन घटनाओं के माध्यम से, आप और हमें इस वक्त सत्संग सुनाने के लिए। आज से पहले परमात्मा ने जो लीलाएं की, जो घटनाएं घटित की, आज से पहले भगवान ने सत्संग तैयार किए आप और हमारे लिए, जो आज आप हमें गुरुदेव भगवान सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यदि आज ऐसी कोई नौबत हो जाए, यदि कोई सरेआम ये कह दे कि देख मैं तेरे गुरु को अभी भी देख के आया हूं उस कमरे में, उस औरत के साथ में तेरा गुरु नंगा बैठा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, तेरे को यकीन नहीं है तो जाके देख ले। हमारे मन में तनिक भी कोई विक्षेप पैदा नहीं होना चाहिए। उस मंद बुद्धि व्यक्ति की मूर्खता पर हमारे को हंसी आनी चाहिए कि नालायक तू किसके विषय में बोल रहा है कि मेरे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी उस कमरे में एक औरत के साथ में नग्न अवस्था में बैठे हैं। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है भाई। अरे सारा संसार इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी हैं, आत्मा है इस परमात्मा की। अरे इसमें मन में दोष पैदा करने वाली कौन सी बात है। और उसको समझा कि नालायक व्यक्ति, तेरे घर में बेटा है, बेटी है, हां है। जब तेरी बेटी छोटी थी, 6 महीने की, 1 साल की, और जब तू बाथरूम में नहाने जाता था तो वो भी तेरे साथ में नहाने के लिए कभी उसने जिद करी होगी कि पापा जी मैं भी नहाऊंगी, आपके साथ में नहाऊंगी। तो तूने अपनी बेटी को बाथरूम में अंदर से दरवाजा बंद करके उसको नंगी करके नहलाया कि नहीं नहलाया। तू उसके साथ में कपड़े उतार के नहा रहा था कि नहीं नहा रहा था। क्या घर के दूसरे सदस्यों ने कोई मन में दोष पैदा किया? क्या उस परिवार के दूसरे सदस्यों ने, जो उनको पता था कि वो बाप अपनी बेटी के साथ में बाथरूम में नहा रहा है, बेटी नंगी है, क्या परिवार के किसी भी सदस्य ने मन में कोई दोष पैदा किया? बोला जी हो ही नहीं सकता। क्या वो बाप अपनी बेटी को नहलाते समय अपनी बेटी को नंगी देखकर वो मन में दोष पैदा करता है क्या? नहीं। वो बेटी अपने बाप के साथ में नंगी होकर नहा रही है, क्या वो बेटी अपने बाप को देखकर दोष पैदा करती है? नहीं। तो गधे इंसान, ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, हम सब इनके लिए, इनकी नजरों में 6-6 महीने के बालक हैं।
नादान, अबोध। और ये बाप अपने बेटे के साथ में नहाए, चाहे बेटी के साथ में नहाए, चाहे ये बाप चाहे अपनी बेटी के साथ में चाहे नंगा सोए, चाहे बेटे के साथ में सोए, दोष किस बात का? ऐसा जवाब मिलना चाहिए उस काल एजेंट को। दोबारा जिंदगी में कभी किसी भगत से इस प्रकार की बहकाने वाली बातें करने की हिम्मत ना करे। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, कलयुग की बिचली पीढ़ी। भाई और बहनों, हमने यहां तक दृढ़ रहना पड़ेगा अगर भक्ति और भगवान समझ में आ गया तो। अगर गुरुदेव भगवान अचानक से हमारे घर पर आकर अगर यदि हमारी जवान बेटी के साथ में रात्रि को नग्न होकर सोने के लिए कहें तो सहर्ष। यदि आपकी भगतमती के साथ में रात्रि में एकांत में नंगे होकर सोने का आदेश दें, एकांत में, आप तो बिल्कुल बॉडीगार्ड बन जाओ, पहरेदार बन जाओ गेट के आगे। ये परमेश्वर के खेल हैं, उनकी लीला है, मन में कोई दोष नहीं आना चाहिए। वो हमारी बहन बेटी बाद में, हमारी पत्नी बाद में, पहले उस बाप की बेटी है, उस परमात्मा की आत्मा है वो। अरे आदरणीय गरीबदास जी ने राजस्थान के अजमेर में जाकर एक राजा को ज्ञान समझाया। राजा को ज्ञान समझ में आ गया, बोला जी नाम दे दो। नाम देने से पहले गरीबदास जी ने उसकी परीक्षा ली और कहा भैया नाम दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है अपनी दोनों लड़कियों की शादी मेरे साथ कर और आधा राज्य दे, तब तुझे नाम दूंगा। उसी समय राजा ने, जिसने ज्ञान सुन लिया था, बोले महाराज ये कन्या भी आपकी, ये राज भी आपका। गरीबदास जी ने कहा कि बेटा मैं खुश हुआ, मैं प्रसन्न हुआ। अरे हमारे लिए तो हमारी बहन बेटी है, इस राज पे तो हम थूकते हैं, बेटा ये तेरी परीक्षा थी। तो भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने सतलोक लेकर जाना है। ये परमात्मा किसी भी हद तक भगत की परीक्षा ले सकता है, तो इससे बढ़कर तो कोई परीक्षा नहीं हो सकती। सतगुरु आपके घर पर आकर आपकी जवान बेटी के साथ में रात को नंगा होके सोना चाहता है, अब बताओ आप क्या करोगे? जिसने सहर्ष बिना किसी दोष के अनुमति दे दी और पहरादार बन के खड़ा हो गया कि कोई डिस्टर्ब ना कर दे। इतना विश्वास होना चाहिए अपने बाप पे, अपने गुरु पर, तब भाई और बहनों सतलोक का दरवाजा देखने को मिलेगा। यहां तो सतगुरु ने जो भक्ति मर्यादा बताई है, जो बुराइयां छुड़वाई हैं, संगत उन्हीं को नहीं छोड़ पा रही। आश्रम वालों के कहने पर दिन रात राजनीतिक रैलियों में धक्की खाती फिरती है। काहे का मोक्ष पाएंगे? हैं हम मोक्ष प्राप्त करने के योग्य? मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो अर्जुन सर्जुन ये बातें सुन के डगमग हो गए, दोष पैदा कर लिया और देखने के लिए चले गए क्या वास्तव में गुरुजी वैश्या के घर पर बैठे हैं। अरे वैश्या उसकी बेटी नहीं थी क्या? उसकी शिष्या नहीं थी क्या? और 120 साल तक, इतने वर्ष तक ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु क्या ये घटिया हरकत करेगा? मन में दोष कैसे आ गया उसके? लेकिन ज्ञान नहीं था। और वही लीला की परमात्मा ने, जब अर्जुन सर्जुन गए तो परमात्मा ने क्या किया? उस गणिका के पैरों के ऊपर, उसके साथड़ के ऊपर अपने दोनों पैर डाल रखे और वो पैर दबा रही अपने बाप के, सेवा कर रही, चरण सेवा। अर्जुन सर्जुन ने देखा, मन में दोष आ गया कि भाई गांव वाले सही कह रहे थे, गुरुजी तो कति घटिया काम कर दिए, और जाकर शिक्षा दे दी गुरुजी को। जैसे संत रामपाल जी के परिवार ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले ने संत रामपाल जी को बरवाला कांड के समय शिक्षा दी थी कि गुरुजी आप जी बीमारी का ढोंग करो, आप बीमारी का नाटक करो, हम डॉक्टरों के पैनल से बात कर लेंगे, आपको भयंकर रोगी साबित कर देंगे। तो जैसा आश्रम वालों ने कहा, जैसा सेवादारों ने कहा, गुरुजी ने उस लीला के समय ऐसा ही किया। डॉक्टर आए, गुरुजी लेट गए बेड पर। डॉक्टरों को आश्रम वालों ने पहले समझा दिया क्या झूठी रिपोर्ट बनानी है, क्या करना है। गुरुजी हम संभाल लेंगे बरवाला कांड के समय, प्रशासन को हम देख लेंगे, आपने कुछ नहीं करना। इसीलिए संत रामपाल जी ने अपने बयानों में बरवाला कांड के बाद मीडिया में साफ साफ कहा कि 3 दिन पहले ही आश्रम की कमान मेरे हाथों से छीन ली गई थी। सारी की सारी मनमानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कर रहे थे, ये आश्रम मैनेजमेंट कर रहा था, मेरा परिवार कर रहा था, ये कोऑर्डिनेटर कर रहे थे। तो भाई और बहनों, मोक्ष कहां है? 100 में भी नहीं है।
संत रामपाल जी के परिवार का, इन कोऑर्डिनेटरों का, आश्रम संचालकों का, मुख्य मुख्य भक्तों का इस जन्म में मोक्ष नहीं है, लिखवा लो। तो ऐसे नालायकों की कुसंगति करने के लिए जो आप इन आश्रमों में जा रहे हो, अरे तुम्हारा मोक्ष कहां से हो जाएगा? तो अर्जुन सर्जुन फिर उसके बाद कहां गए? हिम्मत करके गणिका के घर पर। तो गुरु जी वो शिक्षा देते हैं, गिरिप सर्जुन अर्जुन ठहरे सतगुर के प्रतीत, यानी उनने कुछ दृढ़ता दिखाई थी, फिर जाके देखा तो वहां सतगुरु से बोले, सतगुरु आना बैठिए यो द्वारा है नीच। शिक्षा दे दी अपने गुरु जी को जाकर। अर्जुन सर्जुन बावड़े सतगुरु की प्रतीत, यानी सतगुरु की प्रेरणा से अर्जुन सर्जुन वापस आए उस शहर में, क्योंकि उनकी परीक्षा बाकी थी। तो अर्जुन सर्जुन बावड़े सतगुरु की प्रतीत, और सतगुरु यहां ना बैठियो यो द्वारा है नीच। ये गुरुदेव भगवान आप कहां बैठे हो? ये तो वेश्या का घर है, नीच का घर है। तो परमात्मा ने कहा कि ऊंच नीच में हम रहें ये हाड़ चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने। नालायको इस चक्कर में मत पड़ो, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां मुझे नहीं रहना चाहिए। मैं तो हर जगह हूं ऊंच नीच में। जिसको तुम ऊंच नीच समझ रहे हो ना, मैं तो सबके घट में हूं। इन बातों पे ध्यान मत दो, बकवादों पर। जो तुम्हें भक्ति दी है, जो सुमरण दिया, उस पर ध्यान दो। तुम करियो शब्द सने। उसी समय उनकी आंखें खुल गई, काल प्रेरणा हट गई कि हमने तो बना बनाया काम बिगाड़ लिया, बहुत बड़ी गलती कर दी सतगुरु को शिक्षा देकर। यही तो समझाया करते थे गुरुदेव रात दिन कि गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए। हमने क्या कर दिया ये? और बहुत समझाया करते थे सतगुरु। क्या परशुराम की कथा नहीं समझाया करते थे? ये तो हम सब जानते हैं। एक बार परशुराम जी के जो पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा लेनी चाहिए, और परशुराम को आदेश दिया कि अपने इस परसे से तेरी मां की गर्दन काट। उस परशुराम ने अपने बाप की आज्ञा की पालना करते हुए, और जिस मां ने उसको जन्म दिया था, उस मां की उसने परसे से गर्दन काट दी। अरे वो बाप तो कोई भगवान भी नहीं था, कोई तत्वदर्शी संत भी नहीं था, उससे कोई मोक्ष भी नहीं मिलना था। लेकिन परशुराम ने अपने गुरु को ही अपना बाप माना और उसकी आज्ञा की पालना की, और अपनी मां की गर्दन काट दी। हालांकि बाद में उसकी मां की गर्दन वापस जोड़ दी गई। वो परशुराम की परीक्षा थी। तो आप और हमें तो भाई और बहनों कौन मिला है? परशुराम जैसे महापुरुष तो इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, धूल के बराबर भी। और इन्होंने हमें जो आज्ञा दी है, जो मर्यादा बताई है, यदि हम इसकी अवहेलना करेंगे तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? हम कैसे आत्मा का कल्याण करवा पाएंगे? तो आप और हमारे लिए सतगुरु रामपाल जी का प्रत्येक वचन, प्रत्येक मर्यादा, प्रत्येक आज्ञा, प्रत्येक नियम ठीक वैसे ही है जैसे परशुराम के लिए उसके बाप का आदेश था। तो कितनी सावधानी हमने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में बरतनी पड़ेगी मोक्ष करवाने के लिए। ऐਵੇਂ मोक्ष नहीं मिलता। गुरुजी चले गए जेल में, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये 2 कोडी के कोऑर्डिनेटर निकाल के पीला पर्चा। आज मुख्यमंत्री की रैली में जाना है, गुरुजी का आदेश है। आज प्रधानमंत्री की रैली में जाना है, आज आरक्षणों में जाकर बैठना है, आज परशुराम की जयंती में जाना है, आज वहां पर मकान बन रहा है, वहां पर बेगार करनी है, तगारियां ढोनी हैं। ये नहीं चलेगा इस भक्ति मार्ग में। फैल फैल फैल, सारे के सारे फैल। ये जन्म बर्बाद। जो अभी भी नहीं समझा, सात संगत के वीडियो देख के जो अभी भी शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के घटिया कुकर्मों से परिचित नहीं हुआ और इन लोगों की कुसंगति को नहीं छोड़ रहा और उल्टा सात संगति का विरोध कर रहा है, वो लोग फैल फैल फैल। मोक्ष नहीं है। ठीक है, जैसा तुमने दान धर्म किया है, जो भी सेवा की है, परमात्मा इसके बदले में तुम्हें खूब धन देगा, इस जन्म में भी दे देगा।
मोक्ष नहीं है, अगले जन्म में भी दे देगा, कई जन्म दे देगा, राजा महाराजा बन जाओगे, फिर काल के ढमढमे को चलाओगे देवी देवता बन के, फिर दुर्गति 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 दुर्गति। मोक्ष नहीं है। मोक्ष के लिए तो भैया रास्ता यही है जो सत्संगति वाला है। ये सतगुरु आप यहां ना बैठो, ये तो एक नीच औरत का घर है। परमात्मा बोले गरीब ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे, तुम्हारी हाड चाम की दे है इसकी बोई। अर्जुन अर्जुन समझियो रखियो शब्द स्नेह, तुम समझ जाओ, अपनी भक्ति कर लो, जो नाम दिया, इन बातों में कुछ नहीं दे। तुम गुरु को शिक्षा देते हो, तुम मेरे गुरु हो गए। गुरु को शिक्षा देते हो, तुम तो मेरे गुरु हो गए। और बरवाला कांड के समय जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई गई थी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान जो मैंने आप लोगों को दिखाया, पॉइंट नंबर 12, संत रामपाल जी को उनका परिवार शिक्षा दे रहा है, ये कोऑर्डिनेटर शिक्षा दे रहे हैं कि संत रामपाल जी का काम केवल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देना और सत्संग सुनाना ही रहेगा। बाकी जिम्मेदारियों से संत रामपाल जी को मुक्त किया जाता है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी, अपनी मनमर्जी करेगी। क्या बनेगी इन लोगों के साथ में? अर्जुन सर्जुन तो गलती कर सकते थे, क्योंकि वो 650 साल पहले का समय था। उस समय मूल ज्ञान नहीं था, कंप्लीट तत्व ज्ञान नहीं था। आज क्या कमी छोड़ दी थी गुरुदेव ने? 1994 से नाम दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, 2014 में बरवाला कांड हुआ है। 20 साल तक सतगुरु ने ठोक ठोक के ज्ञान दिया, 24 साल तक। फिर भी तुम सतगुरु के सतगुरु बन गए, गुरु के गुरु बन गए तुम। राज कपूर उर्फ प्रीतम दास बरवाला कांड के समय क्या कह रहा मीडिया को? अगर संत रामपाल जी खुद भी कोर्ट में जाना चाहेंगे तो हम 1 लाख लोगों की लाश के ऊपर से जाएंगे, इसलिए हमने फैसला किया है 17 तारीख तो क्या, 21 तारीख तो क्या, आगे भी संत रामपाल जी को किसी भी मुकदमे में हम कोर्ट में नहीं जाने देंगे। गुरु के गुरु बन गए, गुरु के गुरु इसको कहते हैं। अर्जुन सर्जुन से हजारों गुना ज्यादा बड़ी गलती सतगुरु के परिवार ने बरवाला कांड में कर डाली है। इनका मोक्ष नहीं है। और बरवाला कांड जैसी घटना से भी शिक्षा नहीं ली, इनको शांति नहीं हुई। बरवाला कांड के बाद इन्होंने संगत को भी नरक का नाश्ता दिखा दिया, नरक का रास्ता दिखा दिया, सारे उल्टे कुकर्म करवा के। और लगातार करवा रहे, लगातार। मोक्ष मार्ग केवल साध संगति है, साध संगति। ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे, सर्जुन अर्जुन समझियो रखियो शब्द स्नेह। तो उनकी आंखें जब खुल गई, पैर पकड़ लिए, माफ करो गुरुदेव, बड़े नीच आत्मा है, हमसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो चाहती है। अब क्या फायदा? जब परमात्मा ने 2 शब्द कहे, उनकी आंखें खुल गई, काल प्रेरणा हट गई, पैरों में गिर गए, माफ करियो गुरुदेव, माफ करियो गुरुदेव। अब क्या बने? तो ये काल प्रेरणा संगत की भी हटेगी, एक झटके में हटेगी। लेकिन उस समय तक तुम अपनी भक्ति का सर्वनाश करवा चुके होंगे, फिर आगे बढ़ेगी कुछ नहीं। परीक्षा खत्म होने के बाद फिर तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारी बात आ जाएंगी कि पवन दास को गुरुजी ने गुरुद्रोही क्यों कहा था, पवन दास क्यों दिन रात गुरुजी की महिमा कर रहा था, क्यों सात संगति से भाई बहन जुड़े हुए थे, क्यों सात संगति वाले भाई बहन इन सतलोक आश्रमों में नहीं आते थे, इन पीले पर्चों का विरोध करते थे, अन्नपूर्णा जैसी घटिया मुहिम का विरोध करते थे। ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, सारी बातें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, जैसे अर्जुन सर्जुन को एक झटके में समझ में आ गई। लेकिन फिर मोक्ष से तो वंचित ही रह गए। भले समझ में आ जाएंगी, लेकिन भाई और बहनों फिर तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। जुड़ जाओगे साथ संगति से भी, सारी मर्यादा निभाओगे जो हम निभा रहे हैं, लेकिन परीक्षा का समय खत्म होने के बाद तुम्हें कोई भी परीक्षा नहीं देने देगा। अभी समय है, कब तक? जब तक ये परीक्षा समाप्त नहीं होती है। और परीक्षा कब तक समाप्त नहीं होगी? जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं,
तब तक मौका है। यदि कोई उस काल के जाल से, सतलोक आश्रमों से, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार की कुसंगति से बाहर निकलकर सात संगति से जुड़ जाता है तो उसको मौका है, उसको परमात्मा माफ कर सकते हैं। वो आत्मा सुधर सकती है, संभल सकती है, इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करने के योग्य अपने आप को बना सकती है। एक बार सतगुरु रामपाल जी जेल से बाहर आ गए, उसी दिन परीक्षा खत्म। फिर तुम कितने शाणे बन जाना, कुछ नहीं बनेगी, कुछ भी।